नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। 17 तारीख के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट पेपर एनालिसिस पटवारी में जीएस में दोस्तों प्रश्न आया है, गीतांजलि किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। पिछले 2-3 दिन से रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत कुछ आ रहा है। तो गीतांजलि रचना जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। सहारा मरुस्थल जो है वो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से है। अशोकनगर किस नदी पर स्थित है? तो सिंध नदी पर। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से लगातार प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों पिछले दिनों से। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 1885 में, है ना। किसने करी है? एओ ह्यूम ने। और पहले अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। वदा वजा विफी चापदा असुर संहार चंदीसुला है गो दारा राम बेविमान भूसंबे बंकम इलाहाबाद बंक नाइला मपू कमल्ला कम बम्बई बक्सूरत मलाई बांकीपुर कम। 1885 से लेकर 1917 तक कांग्रेस के सारे अधिवेशन कहां हुए हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, इसका कोड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। पेपरलेस हाईकोर्ट जो है वो कहां का है? तो केरल का है। ग्वालियर हाईकोर्ट का पुराना नाम क्या था? तो सिटी हॉल। ये प्रश्न उपटांग प्रश्न था थोड़ा। ग्वालियर हाईकोर्ट का पुराना नाम सिटी हॉल। केरल है ओणम, मैंने पिछले पुरानी क्लासेस में बताया था। पुंगातला, पुंगातला, पुंगातला। तो तमिलनाडु में कौन सा था? पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में था। ओणम वहीं उसी समय बताया था मैंने, केरल में है। मोदी जी किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? इससे रिलेटेड कोई एक प्रश्न आया है। खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर से रिलेटेड एक प्रश्न आया है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो 1929 में बना है ICAR, उसने आलू प्लस टमाटर का कोई क्रॉस निकाला है, पोटैटो प्लस टोमेटो का कोई क्रॉस निकाला है, उससे संबंधित एक प्रश्न आया है। देख लीजिएगा दोस्तों, जरूर से प्रश्न पलटते हैं क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसको दिया गया है? कीर्ति अभिलेख किससे संबंधित है? ये दोस्तों देखिएगा, कीर्ति अभिलेख किससे संबंधित है। और हड़प्पा में ग्रिड पद्धति जो सड़कों में थी वो ग्रिड पद्धति पाई जाती थी, इससे रिलेटेड एक प्रश्न है। तो दोस्तों ये रहा जीएस का। इंग्लिश में वही पैटर्न है, PQRS, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट एरर्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स। PQRS ज्यादा आ रहे हैं दोस्तों। हिंदी में रस उदाहरण देके पूछा गया है, कौन सा रस है? मुहावरे, समास, तत्सम, पर्यायवाची, कर्तवाच्य, शुद्ध अशुद्ध। PQRS हिंदी में भी आ रहे हैं। छंद, कारक, लाटानुप्रास अलंकार से दोस्तों एक प्रश्न आया है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जरा। फिर दोस्तों इसके बाद मैनेजमेंट से, संगठन से 3 प्रश्न आए हैं। फेओल 14 प्रिंसिपल डाइड्यूटाई सुक्रोज, मैंने कोड बताया है, अपने नोट्स देख सकते हैं आप 9827580344। और सारे 65 लेक्चर्स मैंने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के अपने YouTube चैनल पे डाल रखे हैं, सो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फेओल्स के 14 प्रिंसिपल का कोड क्या था? डैड यू टाई सुक्रोज। बर्नार्ड का कथन आया है, प्रबंधन से विपणन से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। साइंस में दोस्तों नेल रिमूवर में क्या यूज किया जाता है? एसीटोन। बहुत घिसा पिटा पुराना प्रश्न है। नेल रिमूवर्स के लिए क्या यूज किया जाता है? एसीटोन। एनरिको फर्मी ने क्या खोजा था? तो नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर खोजा था एनरिको फर्मी। मैं आपको दोस्तों पिछले 10 दिन से लगातार बोल रहा हूं कि आप आवर्त सारणी जरूर पढ़ के जाइए। देखो आज 106 परमाणु क्रमांक वाला तत्व आ गया है, सिबोर्गियम। SG से प्रदर्शित करते हैं, सिबोर्गियम। सिबोर्गियम 106 नंबर परमाणु क्रमांक SG। एनिलिडा संघ से रिलेटेड प्रश्न आया है। केचुआ बता चुका हूं पिछले दिनों, है ना। पोसीप्ले, ए नीले, आ ई मौका, है ना। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं और इंटरनेशनली बोलते हैं चरनोजम, चरनोजम। ठीक है। विटामिन और बीमारी से प्रश्न आए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3 पूछा गया है। अपवर्तन परावर्तन से सूर्य के प्रकाश से रिलेटेड कोई प्रश्न आया है। स्थानीय जातियों को निश या इस तरीके से कोई प्रश्न आया है। शरीर का ईंधन किसे बोलते हैं या ईंधन की फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया, इससे कुछ प्रश्न आया है। कार्बोहाइड्रेट और बसा से भी प्रश्न आए हैं दोस्तों। कंप्यूटर्स में जावा CC+ कैसी है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रश्न आया है। MS DOS, स्प्रेडशीट, SRAM का फुल फॉर्म आया है तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेटवर्किंग, वायरस, मल्टीटास्किंग, इनपुट आउटपुट। लोटस 12 क्या है? लोटस 12 देख लीजिएगा दोस्तों, यहां से प्रश्न आया है लोटस 12। मेमोरी। POS का फुल फॉर्म आया है पॉइंट ऑफ सेल्स। POS का फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? आप महाराष्ट्र वगैरह में बसेस में चलते होंगे तो बसेस में वो छोटी सी मशीन टांगे रहता है कंडक्टर, और उसी मशीन से आपकी टिकट फाड़ के निकाल के देता है, तो वो POS मशीन कहलाती है, पॉइंट ऑफ सेल। ऐसे पेट्रोल पंप में भी देखा होगा दोस्तों आपने। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आया मैथ्स में, वही सिस्टम है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, अनुपात, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, औसत, मेंसुरेशन, DI के 5-6 प्रश्न रहे हैं दोस्तों आज। रीजनिंग में लुप्त संख्या, बैठक, दिशा, रक्त संबंध, मिरर इमेज, एनालॉजी, कथन और निष्कर्ष से प्रश्न आए हैं दोस्तों। ठीक है।
आज दोस्तों ये लास्ट मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं, कल से एनालिसिस नहीं आएगा। कल से जो है सब्जेक्ट वाइज लेक्चर शुरू करेंगे और आने वाला जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है और एमपीपीएससी का एग्जाम है उसके लिए अपन फोकस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सो आज ये दोस्तों लास्ट एनालिसिस है अब मेरी तरफ से। ठीक है, तो ये सारा एनालिसिस देख लीजिएगा। अब तक जो एनालिसिस है उसमें हर एक में लर्निंग्स दी हुई हैं दोस्तों मैंने, तो हर एक लर्निंग को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए, बहुत काम की हैं दोस्तों। कल मिलते हैं, कल एक फ्रेश लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।